हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर स्वागत करती हूँ आपका आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम बायो पढ़ने वाले हैं, जो हमेशा से पढ़ते आए। कुछ नया तो पढ़ा नहीं सकती। आप बोलेंगे मैम कभी कुछ नया भी ले आया करो, ठीक है, क्या करें, सब्जेक्ट ही मेरा बायो है। तो आज हम L16 करने वाले हैं और L16 जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा है। और जैसा कि पता है आपको कि हम टेट्रापोडा की तरफ जाएंगे, उससे पहले हम पीसीज पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है आज की कहानी? तो चैप्टर फ्लो आपको पता ही है क्या क्या हो रखा है। कोऑर्डिनेट तक तो हम पहुंच गए हैं। आज वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। वर्गीकरण पर किसका? पीसीज का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, तो उसके दो वर्ग हैं, यानी क्लास है हमारे पास। एक है ऑस्टिकथीज और दूसरे हैं कॉन्ड्रिकथीज, जिसका हिंट मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया था। तो पीसीज का वर्गीकरण स्टार्ट। पीसीज मतलब वही समझ गए होंगे आप, हमारी पुरानी मछलियां, जिसकी कहानियां हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि मछली जल की रानी है। आज हमें पढ़नी है उसे और पता चलेगा आपको कि वो रानी कितना परेशान करती है आपको, ठीक है। तो मत्स्य संघ पढ़ने वाले हैं आज हम। पीसीज अगर किसी को नहीं पता है, और जैसा कि मैंने कहा इंग्लिश और हिंदी दोनों में याद करें तो आपके लिए, सबके लिए, देश के लिए भला होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो शल्कों के आकार देखो, वर्गीकरण का आधार सब में पढ़ना है आपको कि किसके बेस पे वर्गीकरण करते हैं। एक दो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और उन्हीं से रिलेटेड है। सबसे पहला शल्कों के आधार पर कि जो पीसीज है, मछलियां हैं, उसमें स्केल्स पाए जाते हैं। ये लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी शल्क पाए जाते हैं। तो वो शल्क कैसे प्रकार के हैं, इसके ऊपर कशेरुक दंड के ऊपर, यानी वर्टिबल कॉलम उनमें कैसी है और विकास कैसा है उसके बारे में। अंतःकंकाल किसका है, ये मैंने आपको स्टार लगाने के लिए भी बोला था लास्ट, कि हड्डियों वाला है, बोन्स वाला है, या फिर किसका है, कार्टिलेज वाला है। और इस महावर्ग को निम्न वर्गों में या निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। दो वर्ग हैं हमारे पास। सबसे पहला है वर्ग ऑस्टिकथीज, जिसका दूसरा, यानी कि इसका आपको सिनोनिम नेम यानी निक नेम भी याद रखना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं टीलियोस्टोमाई, ठीक है। ये वाला चाहे लिखने में आप याद रखे ना रखे, लेकिन एक बार रिमेम्बरेंस में इसको जरूर डाल लें कि कई बार अगर टीलियोस्टोमाई आ जाए तो आप घबरा ना जाए। ऑस्टिक, मैंने आपको कहा था कि बोन्स जो है वो ऑस्टीन सेल्स से बनी होती है, इसीलिए इसी से पड़ा हुआ है इसका ऑस्टिकथीज, यानी बोन से बना हुआ है इनका एंडोस्केलेटन, ठीक है। आ जाइए। इस वर्ग में पाए जाने वाली मछलियों का अंतःकंकाल अस्थियों का बना होता है। अंत इन्हें अस्थिल मछलियां या बोनी फिशेस भी कहते हैं, ठीक है। अब सामान्य लक्षण की अगर हम बात करें तो सामान्य लक्षण पर आते हैं। देखो, आपको अंतर पढ़ते जाना है, ज्यादा कोई अंतर नहीं है, लेकिन छोटे छोटे अंतर है जो आप सिर्फ वही, जैसा मैंने पहले भी कहा है, दोनों मछलियों के एक एक फोटोग्राफ अपने दिमाग में डाल लो, बस उस फोटोग्राफ से यहाँ पे कॉपी करना है। अभी बताएंगे कैसे। सबसे पहला तो वही अस्थियों से बना होगा, लेकिन डायरेक्टली हम अस्थियां नहीं लिखेंगे, थोड़ा सिंसियर मैनर में इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहला है, इस वर्ग की मछलियां सभी प्रकार के जल में पाई जाती है। मतलब चाहे वो कैसा हो, समुद्र हो, चाहे वो स्वच्छ जल, यानी कि जिसको हम क्या बोलते हैं, अलवणीय जल, फ्रेश वाटर, वो हो, सब में पाई जाती है। दूसरा, इनके शरीर पर साइक्लोइड स्केल्स, कहानी में ट्विस्ट, टीनोइड स्केल्स, यानी कि देखिए टीनोइड की स्पेलिंग में सी आता है, ये गलत नहीं है, सही है, सी साइलेंट है, ठीक है। ग्लेनोइड या गैनोइड स्केल्स भी कहते हैं, का बना हुआ बाहर ये कंकाल होता है। ये क्या कहानी है, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देती हूँ। हालांकि आपको स्केल्स के बारे में पढ़ना नहीं है, सिर्फ एक ये कि आपकी इमेजिनेशन में वो स्केल्स के नाम फिट हो जाए, उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। क्या है, देखो तीन टाइप के स्केल्स हैं यहाँ पे, साइक्लोइड, टीनोइड और गैनोइड। साइक्लोइड स्केल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, मतलब जैसे ये स्केल है, देखो शेप थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, हम सिर्फ जनरल आइडिया ले रहे हैं। इनमें क्या होती है, ऐसी सकेंद्रीय वलय होती है अंदर स्केल्स के अंदर, ऐसे ऐसे ऐसे
ऐसे स्केल्स होते हैं। मतलब आप मछली का स्केल निकालोगे, शल्क निकालोगे और उसको माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आपको ऐसी सकेंद्रीय वृत्तें यानी सेंट्रल जो लाइंस है वो दिखेंगी उसमें, ठीक है, और बीच में वही एक केंद्र होगा। ये कौन से स्केल्स है? ये है साइक्लोइड। ठीक है। दूसरे टाइप टीनोइड वाले। टीनोइड से आप याद कर सकते हो टिथ, मतलब इसमें टिथ होते हैं। शेप देखो कोई सा भी हो, इसमें भी ये वाला शेप हो सकता है जो अब मैं बनाने वाली हूँ, ये इसका भी शेप हो सकता है। टीनोइड और साइक्लोइड में बेसिक डिफरेंस ये, इसमें भी सकेंद्रीय वलय होंगी, रिंग्स होंगी इसमें कोसेंट्रिक, लेकिन इनकी कोसेंट्रिक वलय के साथ साथ इसमें टिथ प्रेजेंट होते हैं। देखो टी से टिथ याद रख लो, इनमें टिथ प्रेजेंट होते हैं। हालांकि आपको ये स्केल्स का याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ वही थोड़ा सा याद रह जाए इसीलिए मैं बता रही हूं। चाहे तो सीधा आप इसको बीएससी में पढ़ोगे। इसमें ऐसे सकेंद्रीय वृत्त होती है लेकिन थोड़े से टिथ भी होते हैं, मतलब ऐसे शार्प, जैसे वो चाकू के ऊपर धार में ऐसे डिजाइन वाला जिगजैग होता है ना, ऐसा ऐसे ऐसे टिथ होते हैं टीनोइड वाले में, ठीक है। तो टीनोइड। अभी चौथे प्रकार के और आएंगे कॉन्ड्रिक्थिस में, इसमें 3 प्रकार के हैं। और गैनोइड। गैनोइड कुछ नहीं है, ये रोम्बोडल शेप के ऐसे होते हैं, षटकोणाकार जिसको आप कहते हैं हिंदी में, बस ऐसे रिंग्स होगी। इनका जो शेप है वो कैसा होगा? डायमंड शेप या षटकोणाकार या रोम्बोइड शेप जिसको आप कहते हैं, मैथमेटिक्स में पढ़ा हो आपने, तो वैसा सा शेप होता है। बस ये बेसिक डिफरेंस है। तो इनमें 3 प्रकार के शल्क मिलेंगे, अलग अलग फिशेज है, वो हमें याद नहीं करनी किसमें क्या मिलते हैं, बस आप ये याद कर लो कि 3 शल्क मिलते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। इनकी भ्रूणीय अवस्था में अंतःकंकाल उपस्थित होता है, जो वयस्क अवस्था में अस्थियों में रूपांतरित हो जाता है। भ्रूणीय अवस्था में भी इनमें क्या होगा? बोन का जो है एंडोस्केलेटन। आप मछली का बच्चा पकड़ेंगे तो उस बच्चे में भी आपको क्या मिलेगा? एंडोस्केलेटन। और बाद में ये जो एंडोस्केलेटन है मे भी वो भ्रूणीय अवस्था में कार्टिलेजियस हो सकता है, लेकिन जब वो वयस्क होगी तो वयस्क अवस्था में वो बोन वाला बन जाएगा, यानी बोनी अस्थियों से बना हुआ अंतःकंकाल मिलेगा। ये इनकी स्पेशलिटी और सबसे बढ़िया वाली स्पेशलिटी है। देखो कहाँ कहाँ पे अंतर मिलेगा मैं अभी से बताती जाती हूँ। एक आपको जो ऑस्टिक्थिस है और कॉन्ड्रिक्थिस है, एक तो यहाँ पे अंतर मिलेगा, एक जो हम बोल ही चुके हैं कि अस्थियों में अंतर मिलेगा, वहां पे आपको कॉन्ड्रिक यानी कि कार्टिलेज से बने हुए मिलेंगे, ठीक है। दूसरा, इनमें मुख द्वार सिर के छोर पर होता है। तीसरा वाला ये भी एक अंतर है, उसमें आपको देखेंगे अभी कहाँ मिलेगा। मुख के छोर पर जो मुख द्वार है वो सिर के छोर पर होता है, मतलब वही कि जैसे अगर ये फिश है तो इसके यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इसका माउथ मिलेगा, बिल्कुल कॉर्नर पे या उपस्थित रहेगा। जबड़े और दांत उपस्थित रहेंगे, ये हम बात कर चुके हैं, क्योंकि ये ग्नेथोस्टोमेटा में आ रहे हैं तो ऑब्वियसली इनमें जबड़े और दांत उपस्थित होंगे। इनमें प्राय पृष्ठ तल पर बाहरी नासा द्वार उपस्थित होते हैं। ये बात हम कल कर चुके हैं कि नॉस्ट्रिल्स जो हैं वो पोर्स इनमें उपस्थित रहेंगे। कुछ में अंतः नासा द्वार भी उपस्थित होते हैं। कल हमने बात की थी कि जो बाहरी नासा द्वार है यानी 2 छिद्र होते हैं, वो कई हमने बात की थी कि खुलते नहीं अंदर, लेकिन इनमें कई फिशेज में अंदर की तरफ भी ये जो बाहरी नासादार हैं वो खुल सकते हैं, ठीक है। कल की क्लास में पढ़ लिया था वैसे हमने। इनमें युग्मित व अयुग्मित पखने या पंख उपस्थित होते हैं। पेयर्ड भी हो सकते हैं और अनपेयर्ड भी हो सकते हैं। मतलब वही कि अगर पेक्टोरल फिन है यानी अंश पंख है, कल बात करी है हमने इसलिए ज्यादा फिर से मैं नहीं बता रही, कि आगे यानी मछली के आगे जो पंख होते हैं उसको हम श्रोणी पंख अंश पंख या पेक्टोरल फिन्स बोलते हैं, और पीछे वाले जो पंख होते हैं उनको पेल्विक यानी श्रोणी पंख कहते हैं। तो वो जोड़े में भी हो सकते हैं, मैक्सिमम आपको जोड़े में ही मिलेंगे, लेकिन अयुग्मित भी हो सकते हैं। अयुग्मित में जनरली आपको डॉर्सल फिन मिलता है। कल समझाया था ना क्या होता है डॉर्सल फिन।
जो मछली की पीठ पे एक लंबा सा बड़ा सा फिन होता है, वो डोर्सल फिन एक भी हो सकता है और जोड़े में भी हो सकता है, ये इसीलिए ये वर्ड है। बाकी जो आपको पेक्टोरल यानी कि अंश पंख और पेल्विक यानी कि श्रोणी पंख मिलेंगे वो तो जनरली पेयर्ड में ही मिलेंगे, मतलब जोड़े में होंगे। अगर इधर है तो इधर भी होगा, ठीक है, पीछे भी दो होंगे, जोड़े से होंगे, अकेले रहना पसंद नहीं इन्हें। इनमें क्लोमडापन, एक और अंतर, यानी कि ऑपरकुलम, इसको इंग्लिश वाला ही याद रखे, सलाह है मेरी, से ढकी 4 जोड़ी, ये भी एक अंतर है, दरारें उपस्थित होती है। कौन सी दरारें? क्लोम की दरारें। मतलब अगर आप इन फिशेस को देखेंगे, चलो बना देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे लेबियोरोहिता यानी कि जो इंडियन फिशेस है, जो मछलियां खाई जाती हैं, लेबियोरोहिता बना रही हूँ, ठीक है। लेबियो और रोहिता दो ये मछलियां हैं, बहुत फेमस इंडियन फिशेस हैं। ये देखो, ठीक है, हम जनरल एक बना रहे हैं। इसमें क्या होगा, पहले तो अंतकंकाल जो है वो किसका होगा? बोनी होगा। ये हम अंतकंकाल नहीं देख रहे, हम बाकी चीजें देख रहे हैं। स्केल्स होंगे, जो हम बात कर चुके हैं कि स्केल्स अलग अलग टाइप के होंगे और स्केल्स ऐसे ही बनाए जाते हैं। जब ड्राइंग करोगे तो हमारी मैम तो एक बार जब मैंने फर्स्ट टाइम फिश की ये स्केल ड्रॉ करे थे तो ऐसे ही कर दिए जैसे हम बचपन में किया करते थे, बहुत डांट पड़ी। ऐसे स्केल्स बनाते हैं, स्केल्स ऐसे बननी चाहिए, एक के ऊपर एक ऐसे प्लेस्ड होते हैं वो ऐसे, ठीक है। स्केल्स होते हैं जो 3 टाइप के मिलेंगे। पीछे एक पुच्छ यानी कि टेल फिन होगा, पुच्छ पंख, जोड़े से भी हो सकते हैं, जोड़े बिना भी हो सकते हैं। अब इस बात का क्या है, पहले उससे पहले हम ऑपरकुलम की बात करेंगे। आइस इनकी यहाँ पे होगी, मुख इनका इस जगह पे होगा सिरे पर, ये बात कर चुके हैं। ये जो देखो, ये आपको एक ढक्कन शेप ऐसे डिजाइन दिखती है ना, यहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई ढक्कन है जिसको उठा लेंगे। तो इनके गिल्स हमें खुले नहीं दिखते, आपको नहीं दिखेंगे इसके गिल्स, क्योंकि एक ढक्कन जैसा शेप जो है इसको गिल्स को कवर करके रखता है ऐसे ऐसे। इसको क्या कहते हैं? ऑपरकुलम बोलते हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिखाया अभी, इसके अंदर कितने जोड़ी? 4 जोड़ी गिल, जोड़ी बोला मतलब पेयर में, एक इधर है तो एक इधर होगी, एक इधर है तो एक इधर, ऐसे 4 जोड़ी ये फिक्स है, क्योंकि अभी कॉन्ड्रिक्टिस में अंतर आने वाला है, वहां पे 5 से 7 जोड़ी होती है, ठीक है। तो 4 जोड़ी गिल दरारें होती हैं जो ऑपरकुलम से ढकी रहती है। कॉन्ड्रिक्टिस में ये ढकी हुई नहीं मिलेगी, खुली मिलेगी आपको, गिल्स आराम से इजीली दिख जाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं पेयर्ड, जो हमारे और पंख है उनकी। तो देखो, अगर ये आगे मुख के आसपास अगर कोई पंख होता है, अब मैं ये स्केल्स मिटा रही हूं क्योंकि मुझे आपको क्या दिखाने हैं? पंख दिखाने हैं, ठीक है। चलिए, ये देखिए, ये है मान लो इसका अंश पंख। अंश का मतलब पेक्टोरल। मैंने कहा था सर के आसपास जो पंख होगा उसको अंश यानी कि पेक्टोरल पंख फिन कहेंगे। तो ये अंश पंख है, इधर है तो एक दूसरे साइड भी होगा, पेयर में होंगे। प्लस यहाँ पे भी पंख होते हैं जो थोड़े एब्डोमल साइज में होंगे, ये यहाँ पे। ये कहाँ पर है? थोड़ा सा पेल्विक रीजन में है, इसीलिए इनको श्रोणी पंख कहते हैं, श्रोणी पंख, जिसको पेल्विक फिन कहते हैं। ये हम लास्ट क्लास में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, पेयर्ड में होंगे, ठीक है। प्लस कई बार इनमें डॉर्सल फिन भी पाया जाता है। डॉर्सल फिन का होगा, ये बात हम कर चुके हैं कि ये वेंट्रल साइड है हमारी और ये डॉर्सल साइड है जहाँ पे वर्टिबल कॉलम होती है। फिश का ये वेंट्रल साइड होता है और ये डॉर्सल साइड होता है, तो यहाँ पे आपको एक फिन मिल सकता है, ठीक है। ये भी पेयर्ड में होते हैं। अगर किसी किसी फिश में आपको देखने को मिलेगा कि एक यहाँ पे तो एक थोड़ा सा पीछे भी होगा, लेकिन यहाँ पे ये लिखने का क्या मतलब है अयुग्मित, कि कई बार डॉर्सल फिन एक ही होता है, उसके पीछे दूसरा नहीं होता, तो फिर हम ऐसे बोलते हैं कि पेयर्ड या अनपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारी नॉर्मल एक अस्थिल मछली जिसमें अस्थियां निकलती हैं। जनरली आप जो मछलियाँ खाते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन है, वो सब अस्थिल मछलियाँ ही होती हैं, ठीक है।
आ जाओ, उसका पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर आपको फोटोग्राफ और दिखा देंगे। ये अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अंत अमोनिया उत्सर्जित जंतु या अमीनोटैलिक। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो भी पानी में रहते हैं जलीय जंतु है, फिक्स सी बात है, उसमें मैक्सिमम अमोनिया। और पिछले आपने जो फाइलम पढ़े वहां पे जब जब भी जल में रहने वालों की बात की है हमने अमोनिया उत्सर्जी या अमीनोटैलिक की ही बात की है, ठीक है। उसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए जो मैंने कहा, लेबियो जिसका जो है क्या कह सकते हैं साइंटिफिक नेम है, और रोहू इंडियन नेम है इसका। तो हिप्पोकैम्पस क्या है, हिप्पोकैम्पस है दरियाई घोड़ा, इसको सी हॉर्स भी कहते हैं, अभी बताऊंगी आपको मैं। सी हॉर्स आपने नाम सुना होगा, एक ऐसा घोड़ा जो समुद्र में रहता है, दरियाई घोड़ा नहीं कहते, वो अलग होता है, ठीक है, जिसको समुद्री घोड़ा भी कहते हैं। इसको याद रखना है आपको। ऐसी पेंजर, इसको भले याद ना रखें लेकिन ये उड़न यानी कि फ्लाइंग फिश को आप जरूर याद रखेंगे, जिसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सोसिटस, ठीक है। एक्सोसिटस क्या है, एक उड़ने वाली मछली है, इसलिए इसको याद रखना है। ये आ गई हमारी लेबियो, आप देख रहे हैं इसके स्केल्स, ये स्केल्स है। अब ये देखो पीछे वाला आपको टेल फिन दिख रहा है, ये वाला जो है यहाँ पे आपको कुछ फिन जैसा दिख रहा होगा, ये इसका पेल्विक फिन है। ये इसका जो है ये क्या है, ये पेक्टोरल है, श्रोणी पंख सॉरी अंश पंख है। ये डॉर्सल फिन है, हालांकि वो चपटा हो गया इसलिए दिख नहीं रहा। ये इसकी ओपरकुलम है, देखियो अलग से ही ढक्कन आपको दिख रहा है। अब मैं मिटा देती हूँ एक बार बताने के बाद। अलग से आपको ऐसा ढक्कन शेप का साइज दिख रहा हो, इसके अंदर इसके गिल्स उपस्थित होते हैं और मुख यहाँ पे है, ठीक है। ये बात हुई लेबियो की। इधर आ जाइए, इसमें भी पंख मिलेंगे आपको। ये इसका डॉर्सल फिन है, ये रहा अलग से, ठीक है। अब आप बोलेंगे इसमें अंश पंख नहीं है, ध्यान से देखोगे और भी गूगल पे इसकी बहुत सारी इमेजेस है, थोड़ा सर्च करके देखना, अलग अलग आपको साइट से देखोगे तो सब कुछ दिखेगा। ये जो है ये यहाँ पे इस एरिया में, अभी मैं क्लिक कर रही हूँ, ये देखो ये इस एरिया में इसका अंश पंख है, यहाँ पे 2 साइड पंख लगे होते हैं और एक डोर्सल फिन है इसके पास, ठीक है। और ये इसकी पूंछ है। इसकी क्या खासियत होती है, ये वही है समुद्री घोड़ा जिसको सी हॉर्स कहते हैं, क्योंकि इसका शेप आपको मुंह दिख रहा होगा कि घोड़े जैसा है, तो इसलिए इसको क्या बोलते थे, समुद्र में रहने वाला घोड़ा। लेकिन है क्या ये एक्चुअली में मछली है, घोड़ा नहीं है, ठीक है। इस बात को याद रखना है। इसका साइंटिफिक नेम आप याद रखेंगे हिप्पोकैम्पस। लैब में शायद आपको दिखाया जाए, छोटा सा होता है, ज्यादा बड़ा नहीं होता, ठीक है। हाँ, इसकी खासियत क्या है कि इसके जो नर होते हैं उनमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। क्या है पेरेंटल केयर, कि जैसे हम इंसान अपने बच्चों की केयर करते हैं, उन्हें बड़ा करते हैं, है ना, जब तक कि वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाए। हालांकि ये बात गलत है कि हम इंसान जो है बच्चों को पैरों पर खड़ा होने तक कि वो जिंदगी भर उनकी मदद करते हैं, है ना। जब चाहे वो पैरों पर खड़ा भी हो जाए, वो बुढ़ा भी हो जाएगा, अगर आप जिंदा है तो आप अपने बच्चे की केयर हमेशा करेंगे। कभी हमारे लिए हम बोलते हैं ना, बच्चे माँ बाप के लिए कभी बड़े नहीं होते, तो हम हमेशा केयर करते हैं। लेकिन थोड़ा एनिमल्स जो हैं वो उससे हटके हैं। एनिमल्स तब तक केयर करते हैं, और सारे एनिमल्स भी नहीं, कुछ एनिमल्स जब तक वो उड़ने लायक, अगर पक्षी है, अगर तैरने वाला है तो तैरने लायक नहीं हो जाए तब तक उसकी मदद करते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जैसे फॉरेन में कल्चर होता है ना, बच्चे जब कमाने लग जाते हैं तो पेरेंट्स उनको छोड़ देते हैं, भाई अलग रहो, अपना घर अलग बनाओ, शादी खुद को करनी है, हमारा कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। इंडियन लोग भाई शादी भी हम करवाएंगे, नौकरी नहीं लगी तो जब तक उसकी नौकरी नहीं लगती उसको खर्चा करेंगे, पढ़ाई भी उसकी हम करवाएंगे। हम इंडियन लोग बड़े इमोशनल होते हैं इस मामले में, ठीक है। तो ये क्या करता है अपने ब्रूड में, यहाँ पे इसके पास क्या होता है, ब्रूड पाउच होता है। ब्रूड पाउच का मतलब बच्चेदानी बोल सकते हो आप। बच्चेदानी होती है। जब मादा अपने अंडे दे देती है, मतलब निषेचित अंडे दे देती है, तो नर उसको संभाल के रखता है अपने ब्रूड पाउच में और ले लेके उनको घूमता है जब तक कि उनमें से बच्चे नहीं निकल जाते और फ्री फ्लोइंग नहीं हो जाते, मतलब पानी में नहीं तैरते। तो इसमें पेरेंटल केयर पाई जाती है। कुछ मछलियों में भी पाई जाती है, सब में नहीं पाई जाती। कुछ मछलियां अपने बच्चों को मुंह में लेकर घूमती है। आपने डिस्कवरी चैनल देखा हो कभी, मुझे बड़ा शौक था डिस्कवरी चैनल देखने का, मैंने देखा हुआ है। कुछ मछलियां जो होती हैं वो अपने अंडों को अपने मुंह में लेकर घूमती है जब तक कि उसमें से बच्चे नहीं निकल जाते। बच्चे निकलने के बाद भी कई मछलियां अपने मुंह में लेकर घूमती है, फिर उनको
छोड़ती है ताकि वो खाना वाना खाए, फिर अंदर ले लेती है जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इतने बड़े समुद्र में कोई उन्हें खा ना जाए, क्योंकि बड़ी मछलियां छोटी मछलियों को खा जाती है। और कुछ ऐसी मछलियां भी हैं जो अपने ही बच्चों को भी खा जाती है। तो भाई दोनों तरह की चीजें यहाँ पे मिलती है। हाँ, हैरानी हो रही होगी आपको, लेकिन ये सत्य है। सांप के बारे में भी आपने सुना होगा कि सांप भी अपने बच्चों को खा जाता है, तो सच है ये। तो ये है हिप्पोकैम्पस। एक्सोसिटस में आपको बताती हूँ कैसी होती है। देखो, एक्सोसिटस में आपको बताती हूँ, वो उड़ना मतलब ऐसे नहीं वो आकाश में उड़ती है। उड़ना इन द सेंस ये कि जैसे ये समुद्र है ना, ये लहरें हैं समुद्र की, तो वो बस ऐसे कि तैरते तैरते वो इतनी छलांग मारती है उड़ के और फिर अंदर चली जाती है। काफी मतलब उड़ती है, नॉर्मल मछली से ज्यादा ही उड़ती है। तो वो मतलब है कि थोड़ा ऊपर ऐसे 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 उड़ेगी, फिर अंदर चली जाएगी। और जब वो एक साथ उड़ती है, वही मैंने तो भाई टीवी में ही देखा है, डिस्कवरी चैनल पे, कि वो ऐसे उड़ती है, मजा आ जाता है देख के। ऐसा लगता है आपको सच में लगेगा कि पक्षी उड़ रहे हैं, बर्ड्स उड़ रहे हैं, ऐसा लगता है, बट वो होती फिशेज है। काफी ऐसे तो उड़ती हैं, थोड़ा सा उड़ के फिर अंदर जाती है। एक्सोसिटस होती है, इसका नाम याद रखेंगे आप। अभी मैं बताती हूँ कैसी दिखती है। देखो, नॉर्मल फिश जैसी है, बस इसके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पंख हैं। इसके पास है ना, यहाँ पे ऐसे पंख लगे होते हैं, ऐसे बढ़िया वाले, बड़े से, ऐसे बड़े बड़े पंख होते हैं इसके पास, ठीक है। और उसी की मदद से ये क्या करती है, उड़ती है। चाहो तो नेट पर जाकर इसका आप देख सकते हो। इसमें भी पेक्टोरल, ये जो फिन्स हैं ये इसके पेक्टोरल फिन्स ही होते हैं, मतलब वही श्रोणी पंखी होते हैं जो बड़े हो जाते हैं और थोड़े से ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, और फिर ये मस्त हवा में उड़ती है, ठीक है। स्केल्स वगैरह सब इसमें प्रेजेंट है। मेन तो मुझे आपको पंख बताने थे, इसके पीछे भी है इसके पंख, जो इसके पेल्विक पंख है, ठीक है। चलिए, तो एक्सोसिटस याद रखेंगे आप, फ्लाइंग फिश जिसे कहते हैं। देखो, जिन बच्चों को साइंटिफिक नेम याद नहीं रहते ना, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमन नेम लिखो। आप अभी उस लेवल पे नहीं आए हो कि आपसे साइंटिफिक नेम की उम्मीद की जा सके, लेकिन वही थोड़ा सा हैबिट में डाल दोगे तो आगे आसानी हो जाएगी, ठीक है। 12th में जाने के बाद फिर आपसे थोड़ी सी उम्मीदें बढ़ जाएंगी साइंटिफिक नेम की। इनका अंत कंकाल उपास्थल का बना होता है। अंत इन्हें उपास्थल या कैमिलोजियस मछलियां भी कहते हैं। कौन है ये है कॉन्ड्रिक्थिस, ठीक है। कॉन्ड्रिक मैंने आपको बताया था कि जो कार्टिलेज होता है वो कॉन्ड्रिन सेल्स से बना होता है, इसीलिए इनका नाम है कॉन्ड्रिक्थिस, क्योंकि इनका जो कंकाल है वो किससे बना हुआ है, उपास्थल से। एक बेसिक डिफरेंस जो हम पढ़ते आ रहे हैं ये हो गया, अभी सारे डिफरेंस आने वाले हैं। आइए अब लक्षण देख लेते हैं। अधिकांश समुद्री होती है, वहां पे हमने पढ़ा था कि दोनों जगह मिलती है। कहाँ पे मिलती है, मरीन में भी मिलती है, समुद्र में भी, और स्वच्छ जल में भी। ये सिर्फ देखो स्वच्छ जल में, अधिकांश बोल दिया मतलब मैक्सिमम, ठीक है। इसमें पृष्ठरज्जु प्राय वयस्क में उपस्थित होती है। ये बात तो भाई सभी पे लागू है, ये तो कॉर्डेट का कैरेक्टर है, ठीक है। इनमें शरीर पर प्लेकोइड स्केल, दूसरी वाली डिफरेंस, कौन से टाइप के स्केल्स होते हैं इसमें, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं। बता रही हूं क्या होते हैं। का बना बाहरी कंकाल पाया जाता है, युग्मित तथा अयुग्मित पंख पाए जाते हैं। ये तो दोनों में रहेगा। वही मैंने कहा डॉर्सल वाला क्या होता है, कई बार पेयर में होता है, कई बार अनपेयर्ड होता है, ठीक है। चलिए, क्या है ये प्लेकोइड स्केल, ये बता देती हूँ मैं आपको। प्लेकोइड स्केल्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं प्लेकोइड स्केल। इनमें नीचे एक बेस होता है ऐसा, और ऐसी डिजाइन्स होती है ऐसी, हालांकि मैं रफ बना रही हूं ऐसे। तो इनमें यहाँ पे ऊपर आपको टिथ मिलते हैं, और ये लगते वैसे ही हैं, एक के ऊपर एक। अगर आप इसको देखेंगे तो ये ऐसे दिखते हैं। फिर दूसरा वाला यहाँ पे, फिर तीसरा वाला यहाँ पे, फिर ऐसे। ये है प्लेकोइड स्केल्स।
ठीक है, चलिए तो बेसिक वहां पे 3 प्रकार के शल्क मिलते हैं, स्केल्स मिलते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार का मिलेगा, प्लेकोइड। ठीक है, आ जाइए। उसके बाद इनमें मुख सिर के अधर तल पे होता है, वहां पे हमने देखा सिरे पर होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। जो भी फिश है उसके यहाँ पे ऐसे इस जगह पे मुख होगा, अधर तल पे, वेंट्रल। ये तो पता चल गया ना, ये डॉर्सल है, ये वेंट्रल है, ये तो कहानी में कितनी बार बता चुकी हूँ। तो इसके क्या होगा, कौन सी साइड पे होता है, अधर तल पे मुख होता है। एक डिफरेंस ये जो मैंने वहां कहा था कि नोट करते हुए चलेंगे। इनमें प्राय 2 नासाद्वार पाए जाते हैं और अंतर नासाद्वार अनुपस्थित होते हैं, इनमें भी 2 हैं। ठीक है, एक जो चीज है जो आपको पता हो, मतलब आपकी बुक में नहीं है लेकिन मैं बता देती हूँ, वो जो ऑस्टिल मछलियां होती है उनमें लॉरेंजिली ग्लैंड्स भी पाई जाती है ना, क्योंकि आपके इसमें था नहीं इसलिए बताया नहीं मैंने। एक साइंटिस्ट थे, ग्लैंड्स ऑफ लॉरेंजिनी नाम की स्ट्रक्चर उनमें पाया जाता है, जो अस्थिल मछलियां होती हैं इनमें नहीं पाया जाता, कॉन्ड्रिक्थिस में। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है जो आपको पढ़ने हैं। क्या क्या हो गए अब एक बार मैं कॉमनली आपको बता देती हूँ। सबसे पहला, उनमें अस्थि पाई जाती है, इनमें उपास्थि पाई जाती है। किसमें, अस्थि वाली मतलब कॉन्ड्रिक्थिस, सॉरी ऑस्टिक्थिस, उपास्थि वाली मतलब कॉन्ड्रिक्थिस। इनमें जो है वो शल्क 3 प्रकार के हैं, गैनोइड, टीनोइड और साइकोइड। इनमें जो है सिर्फ प्लेकोइड टाइप के हैं। इनमें मुख जो है वो सिरे पर रहेगा, इनमें मुख जो है वो अधर तल पे रहेगा। ठीक है, 3 बेसिक डिफरेंस हो गए। और ऑपरकुलम, इनमें ऑपरकुलम होती है, इनमें ऑपरकुलम नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन आप इसको लेकर चलें। ठीक है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 6th, ऑपरकुलम नहीं मिलेगी। ऑपरकुलम अनुपस्थित। साथ ही जो गिल्स होंगे वो 5 से 7 जोड़ी होते हैं, वहां पे कितने थे, 4 जोड़ी, और ऑपरकुलम से ढके हुए थे, यहाँ पे थोड़े से ज्यादा हैं। ठीक है, बात आई। इनके एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल मुझे आपको बताना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो एग्जाम्पल है काइमीरा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट चीज लिख लें यहाँ पे स्टार मार्क करके। काइमीरा आती तो कॉन्ड्रिक्थिस में है, कॉन्ड्रिक्थिस में है, लेकिन इसे दोनों वर्गों के बीच की कनेक्टिव लिंक या संयोजी कड़ी कहा जाता है। दोनों वर्ग मतलब मैं वही, दोनों ये हो गए किसके, दोनों वर्गों के मध्य संयोजी कड़ी। भाई कड़ी वो वाली कड़ी नहीं है खाने वाली, कनेक्टिव लिंक। क्यों, बताती हूं। एक तो पहला कि इसमें जो अंतःकंकाल होता है वो कुछ कुछ चीजें कंकाल की अस्थि से भी बनी होती है और कुछ कुछ चीजें उपास्थि से भी बनी होती है। ठीक है, एक बेसिक डिफरेंस जो है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है। वैसे और भी है, जैसे कि इसका जो मुख है वो अधर तल पे नहीं होके सिरे पर होता है, जो कि ऑस्टिक्थिस का एग्जांपल है, लेकिन क्योंकि इसका मैक्सिमम कंकाल कॉन्ड्रिक्थिस का बना हुआ है इसलिए इसमें ऑपरकुलम जो है वो आधी अधूरी सी बनी हुई है। उसको ऑपरकुलम बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, ऐसा सा कंफ्यूजन है, इसीलिए इसको काइमीरा को खरगोश मछली भी कहते हैं। बहुत सारे, कछुआ मछली, खरगोश मछली, बहुत सारे नाम है इसके, साइंटिफिक नेम इसका काइमीरा है। तो इनको दोनों को, बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इनके बीच की ये योजक कड़ी कहलाती है काइमीरा। और रखा किसको गया है, कहा किस में रखा है, इसको कॉन्ड्रिक्थिस में ही रखा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं। ये है टॉर्पिडो, टॉर्पिडो क्या है, टॉर्पिडो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक शॉक मछली, इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक रे। ये क्या करती है, या विद्युत रे भी कहते हैं हिंदी में। क्या करती है, ये बिजली के झटके देती है। इसकी बहुत सारी वैरायटीज आपको मिलेगी। यहाँ पे 2 ही स्पीशीज बताई है। अगर आप देखेंगे तो इसकी ये आंखें हैं यहाँ पे, और आंखों के नीचे आपको 2 गड्ढे दिख रहे होंगे, इधर नहीं तो इधर देखो। ये आंखें हैं ब्लू, उसके पीछे थोड़े से पिंक से आपको 2 गड्ढे दिख रहे हैं।
इसके इस गड्ढों के पीछे ऐसी कैसे शेप की, सेम के बीज के आकार के, ऐसे दोनों साइड, एक इधर और एक इधर। विद्युत ऑर्गन होता है एक, यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट टाइप का कुछ अंग लगा होता है जिसको विद्युत अंग ही बोलते हैं, इलेक्ट्रिक ऑर्गन कहते हैं। जब भी कोई इसे टच करता है तो इसका सर्किट कंप्लीट हो जाता है। 10th में पढ़े हो ना, इनकम्प्लीट सर्किट, कनेक्शन नहीं मिलता। तो इसके ये दोनों जो होते हैं, ऊपर वाला अधरतल शायद धनात्मक की तरह कार्य करता है और नीचे वाला ऋणात्मक की तरह, ऐसा कुछ है, अभी मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि कौन सा नेगेटिव कौन सा पॉजिटिव की तरह काम करता है, और वो आपके मतलब का भी नहीं है, आपको तो बस इसकी स्पेशलिटी याद करनी है। तो जैसे ही हम या कोई भी चीज़ इसे टच करती है तो ये उसको शॉक कर देती है, ठीक है। आपने लंबी वाली भी देखी होगी, वो अलग होती है, वो इलेक्ट्रिक इल होती है। आपने कोई ऐसी वाली भी देखी होगी, वो इलेक्ट्रिक इल होती है। ये इल नहीं है, ये इलेक्ट्रिक रे है, ठीक है। ऐसे शेप की होती है ये, अलग अलग इसमें वैरायटी है भाई, प्रकृति है, कलर वलर सब चेंज मिलेगा आपको। आ जाइए, इनकी आंत में एक सर्पिल कपाट यानी स्क्रॉल वॉल होता है। इनकी जो इंटेस्टाइन है उसमें एक संरचना है जिसको स्क्रॉल वॉल कहते हैं, बस आपको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। इसके क्लोम 4 या क्लोम दरारों में मैंने कहा 5 से 7 जोड़ी पाई जाती है, और क्लोम ढक्कन यानी ऑपरकुलम अनुपस्थित होता है। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक है। उसके बाद ये यूरिया का उत्सर्जन करती है, एक और अंतर, अतः यूरिक अम्ल उत्सर्जी है। देखो, पानी में रहते हुए भी यूरिया का उत्सर्जन कर रही है, ये यूरिकोटैलिक है, ठीक है। एग्जाम्पल वही डॉग फिश जिसको स्कॉलियोडॉन कहते हैं, नाम याद रखेंगे, ठीक है। टॉर्पिडो जो मैंने आपको बता ही दिया। काइमेरा या काइमीरा दोनों ही नाम सही है, कई बुक्स में काइमेरा लिखा हुआ है, कई बुक्स में काइमीरा लिखा हुआ है, ठीक है, वो क्योंकि ए लगा हुआ है इसके आगे। चलिए, ये है हमारी स्कॉलियोडॉन यानी कि डॉग फिश। देखिए जरा इसको, इसका देखिए मुंह आपको दिख रहा होगा, अधर तल पे है, वेंट्रल साइड पे है, और गिल्स आपको देखो पूरे क्लियरली खुले दिख रहे हैं, मतलब ऑपरकुलम नहीं है इसके पास। ये होता है डॉर्सल फिन जो हम ऊपर बनाते हैं। अब ये मैंने कहा युग्मित भी हो सकता है, अयुग्मित भी। जैसे युग्मित का एग्जाम्पल ये रहा स्कॉलियोडॉन, ये एक डॉर्सल फिन है और छोटा पीछे एक और दिख रहा है, वो सेकेंड डॉर्सल फिन है, ठीक है। ये इसका पेक्टोरल यानी कि अंश पंख है, और ये इसका पेल्विक यानी श्रोणी पंख है, और दोनों साइड होंगे, इधर है तो उधर भी होगा। इसके पास एक स्पेशल फिन भी है जिसको बोलते हैं मेडिनियन वेंट्रल फिन यानी मध्य अधर पंख, ये इसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। ये पेयर्ड में नहीं मिलेगा, ये अकेला है। जैसे वो डॉर्सल फिन पेयर्ड में है तो अब ये पेयर्ड में नहीं है। और पुच्छ फिन आपने देखा, उसकी फिश का शेप, हमने इसका डिसेक्शन किया हुआ है, बड़ी ही नज़दीकी से देखा हुआ है, थोड़ी सी चपटी होती है ये, यहाँ पे आपको ना शायद ना दिख रही हो, थोड़ी सी है ना, जस्ट लाइक फ्लैट होती है। और देखी हुई हमने, इसको खोला हुआ भी है, इसके सारी अंदर की चीज़ें पता है मुझे क्या है इसके पास क्या नहीं है। और सभी मछलियों में आपने एक लाइन देखी होगी जिसको हम बोलते हैं, ये जो पार्श्व लाइन होती है सभी मछलियों में होती है, एक लाइन सी दिखती है आपको, ठीक है। तो ये है हमारी डॉग फिश जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, स्कॉलियोडॉन। डॉन है भाई, ये डॉग फिश कहते हैं इसको, और थोड़ी थोड़ी लगती है ये डॉग फिश जैसी, मतलब इसका मुंह है जो डॉग जैसा दिखता है, वो रियलिटी में देखोगे तो लगेगा, पता नहीं आपको यहाँ लग रहा है या नहीं, लेकिन लगती है, ठीक है। कॉर्डल फिन क्या होता है, कई बच्चे अगर सोचो, कॉर्डल फिन को वही पुच्छ फिन को ही कॉर्डल फिन कहते हैं। और हमने जब डिसेक्शन किया था तो कई बार ऐसा होता था कि हम इसको खोलते थे तो इसके मुंह में से छोटी मछली निकलती थी। वही पेरेंटल केयर में हो सकता है ये अपने बच्चे को लेके चल रही हो, तभी भी इसको कैद कर लिया हो, ठीक है। चलिए, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। और मैंने कहा ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कॉन्ड्रिक थिस और ऑक्टिक थिस में आपको क्या डिफरेंस पता होने चाहिए मिनिमम, और उनके 1-2 एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। नेक्स्ट में हम टेट्रापोडा यानी चतुष्पादों को पढ़ेंगे, पहले वही जनरल कैरेक्टर पढ़ेंगे, फिर उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा हमारे अगले वीडियो लेक्चर का।